हमारे कलीसिया की शुरुआत से ही माता मरियम को बहुत सम्मान दिया गया है। चौथी शताब्दी की शुरुआत में संत एफ्रेम ने माता मरियम की प्रशंसा में रानी शब्द का इस्तेमाल किया था और बाद में कलीसिया में उनके लिए इस शीर्षक का उपयोग जारी रहा। हर साल 15 अगस्त को हम माता मरियम का स्वर्ग उद्ग्रहण का पर्व मनाते हैं और उसके ठीक 7 दिन बाद हम माता मरियम विश्व की महारानी यानी क्रिस्त राजा अपनी माता को स्वर्ग रानी का मुकुट पहनाने के पर्व को याद करते हैं। यह पर्व बाइबल में दी गई बातों पर ही आधारित है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 42 में जब मरियम एलिसबेथ से मिलती हैं तो एलिसबेथ ऊंचे स्वर से बोलती हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्यारे भाइयों और बहनों, माता मरियम प्रभु यीशु की माता है और प्रभु यीशु स्वर्ग के राजा हैं और उस राजा के हर काम में पूरा सहयोग देने वाली मां मरियम को स्वर्ग की रानी का सम्मान दिया गया है। जैसे कि यीशु अपने पिता की सेवा करके और दूसरों पर दया करके राजा है, उसी तरह मरियम प्रभु की दासी और दया की मां के रूप में एक रानी है। पवित्र बाइबल हमें बतलाती है कि प्रभु यीशु दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और दाऊद के वंश में उत्पन्न होने वाले मसीहा के बारे में सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया। वे राजा बने और स्वर्ग के कभी खत्म ना होने वाले राज्य सिंहासन पर विराजमान है। और पवित्र बाइबल हमें यह भी बतलाती है कि दाऊद के राजघराने में राजमाता को भी राज सिंहासन पर बिठाकर सम्मान देने की परंपरा रही है। इसलिए यदि हम यह कहें कि प्रभु यीशु दाऊद के घराने के राजा होने के नाते अपनी मां को उनकी बगल में एक सिंहासन पर बैठाकर सम्मानित करें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, वो इस सम्मान के योग्य हैं क्योंकि वह ईश पुत्र की माता है, वह राजाओं के राजा की माता है। प्रकाशना ग्रंथ 12 में वर्णित महिला जो सूर्य के वस्त्र ओढ़े है, जिसके पैरों तले चंद्रमा और सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट है, उसमें भी हम इस बात का संकेत पाते हैं कि मरियम को ईश्वर ने स्वर्ग में महिमा का मुकुट और स्वर्गिक सम्मान प्रदान किया है। 1954 में जब संत पिता पियूस 12वें ने इस पर्व का ऐलान किया था तो उन्होंने बताया कि मरियम 3 कारणों की वजह से रानी के शीर्षक की हकदार है। पहला कारण, यीशु के मुक्ति कार्यों में माता मरियम का संयोग। दूसरा, उनकी अद्वितीय पवित्रता। और तीसरा, हमारे प्रति उनकी प्रार्थना की शक्ति। हालांकि माता मरियम का अपने लिए पसंदीदा शीर्षक प्रभु की दासी है, लेकिन कैथोलिक विश्वासियों के द्वारा मरियम का स्वर्ग की रानी के रूप में आदर व सम्मान उचित है। जी हां, माता मरियम स्वर्ग की रानी है और स्वर्ग के दरबार में हमारी अर्जियों को राजाधिराज यीशु मसीह के पास पहुंचाने में एक मध्यस्थ का काम करती है। वेटिकन द्वितीय के धर्माध्यक्ष हमें भगवान की मां और मानव जाति की मां से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि माता मरियम की प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया को उसकी शुरुआत में बहुत मदद मिली है और अब माता मरियम स्वर्ग में सभी संतों और स्वर्गदूतों से ऊपर है। सभी संतों की संगति में उनके बेटे के पास हमारे लिए प्रार्थना करती है। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम स्वर्ग की रानी, हम सब की माता मरियम की शरण लें
और इस पाप व बुराई से जकड़े संसार से इस स्वर्गिक राज्य की ओर यात्रा करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वो हमें यीशु के पास ले जाएं, ताकि हम हमेशा उनके राज्य की प्रजा बनकर रह सकें। आमीन।